दोस्तों अगर आप एक सैमसंग फोन यूजर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैमरा ऐप के अंदर सैमसंग के अंदर बहुत ही अमेजिंग फीचर, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स आपको मिल जाते हैं, जिसको यूज़ करके डेली लाइफ को बहुत ही आप सिंपल बना सकते हैं। जैसे आपको कहेंगे कोई फोटो मिल जाता है, उसको आपको ट्रांसलेट करना है, उसको आपको कैप्चर करके उसके टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, या तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना है, तो ये सारी चीज़ें अपने कैमरा ऐप के अंदर से ही कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कोई भी यहाँ पे फोटो आपके पास में उसे किसी को आपको रिमूव करना है या तो फिर आपको कुछ स्कैन करना है, बहुत सारे अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 अमेजिंग कैमरा ट्रिक्स या तो फिर कह सकते हैं कैमरा फीचर जो सैमसंग फोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये मैं यूज करने वाला हूं सैमसंग के M53 मेरे पास में है, जिसके अंदर One UI 5.1 है। तो अगर आपके पास में कुछ से नीचे ऊपर का कोई फोन है या तो फिर इसका UI थोड़ा चेंज है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है आपके फोन में, लेकिन बहुत सारे फीचर सभी फोन में मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कैमरा ऐप के ये फीचर्स है जो हमें पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग इसे यूज ही नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे पहला है डॉक स्कैनर एंड टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन डायरेक्टली फ्रॉम कैमरा ऐप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में कैमरा ऐप को एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है उसको सिंपली आप कैमरे के सामने रखेंगे, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सर्कल हो जाएगा। आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के चारों साइड येलो लाइन बन जाता है। जैसे येलो लाइन बनता है यहाँ पे टी आपको देखने को मिल रहा है कॉर्नर में, तो सिंपली आपको टी मतलब टेक्स्ट होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको यहाँ पे क्रॉप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप मैनुअली क्रॉप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, स्कैन कर सकते हैं या तो फिर एक्सट्रैक्ट टैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके सेव करने वाले हैं, तो सिंपली सेव पे क्लिक कर दिए। उसके बाद में आप देखेंगे जो भी पिक्चर आपके पास में आया है ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में है, आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है इसका, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आप सेव कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको ये इसी को आपको कोई टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली आपको कोई भी पिक्चर क्लिक करके आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप कैमरा ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका एक पिक्चर क्लिक कीजिए, वहाँ पे टी जो दिखा हुआ है आपका टेक्स्ट उस पर क्लिक करके, और ये एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जिस टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है सिंपली आपको उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इसे आप कॉपी कर सकते हो और ये आपके डॉक्यूमेंट जो भी है आपको कॉपी होकर आपको कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके लिए आपको जो भी इमेज है आपकी गैलरी में सेव भी नहीं होगा, कुछ इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में बिक्सबी विजन, इसके थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कॉपी टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं अपने इमेजेस से। तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले लीजिए, पिक्चर को लेने के बाद में यहाँ पे ऊपर आपको बिक्सबी विजन का एक आइकन दिखता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, टेक्स्ट का है, ट्रांसलेट का है। आप देखेंगे यहाँ पे स्कैन कर रहा है हमारे पास में, जैसे बिक्सबी विजन पे क्लिक किए यहाँ पे नीचे देखेंगे टेक्स्ट में है और उसके अलावा ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर ओके मिनिमाइज़ हो गया, तो यहाँ पे आप इसे डिस्कवर भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके टेक्स्ट है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको सेलेक्ट कर देगा और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको ट्रांसलेट पे जाते हैं, तो जो भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, जैसे इंग्लिश से हिंदी में मैंने कर रखा है, तो ये पूरा पेज आप देखेंगे इंग्लिश में था लेकिन अभी हिंदी में हो गया। यहाँ पे हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपका इंग्लिश में है डायरेक्टली आप यहाँ से हिंदी में सेव कर सकते हैं या कोई और लैंग्वेज में, तो डायरेक्टली बहुत बढ़िया है, मतलब कि ये काम करता है। अगर आपको कोई भी इंग्लिश या दूसरा लैंग्वेज में तो उसे आप हिंदी में या कोई भी इंग्लिश में सेव कर सकते हो। उसके अलावा डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्कवर में आप क्या कर सकते हो कि इसके रिलेटेड इमेजेस सर्च कर सकते हो। तो ये होता है बिक्सबी विजन, जहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हो या तो फिर कॉपी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। थर्ड है हमारे पास में कॉपी टेक्स्ट और इमेज डायरेक्टली फ्रॉम फोटो। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फोटो से टेक्स्ट या इमेज को कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आप देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में एक इमेज है, ये चैनल का लोगो मान लीजिए, तो इसमें टेक्स्ट भी है, एक फोटो भी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली इस पर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी इसमें लिखा हुआ है इसको हम डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। यहाँ टेक टू नेट लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपके पास में पिक्चर है, कुछ लिखा हुआ है तो उसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसके कहीं और टैप करके रखते हो, जैसे कि हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पे टैप करते हैं तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं आप हाईलाइट हो गया, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या तो फिर सेव कर सकते हैं एज अ इमेज। इस तरह से आप मतलब किसी भी इमेज को कॉपी कर सकते हैं या तो फिर कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली फोटो से, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना, बिक्सबी विजन को यूज़ भी किए बिना भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है इसको अगर हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटो से हम यहाँ पे बिक्सबी विजन को यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी फोटो से डायरेक्टली हम कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और टेक्स्ट किए हुए कॉपी को जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी किया जो भी, उसे हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके अलावा ये बहुत जगह पे काम करता है, जैसे कि आपको किसी इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करना है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर है हमारे पास में, ये कीबोर्ड है, उसके बैकग्राउंड में रेड है, तो बैकग्राउंड को अगर हमें रिमूव करना है सिंपली कीबोर्ड के ऊपर हम टैप करके रखते हैं तो आप देखेंगे कीबोर्ड हाईलाइट हो गया और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको हम सेव एज इमेज करते हैं तो इमेज सेव हो गया, आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो इस तरह से कुछ काम करता है ये फीचर आपका।
नेक्स्ट फीचर है हमारे पास में रीमास्टर पिक्चर। इसमें क्या करते हैं, आपके पास में कोई भी पिक्चर इमेजेस जो भी हैं उसमें अगर कोई डार्कनेस है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक पिक्चर है ये, और इसमें हम जाते हैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, रीमास्टर पिक्चर का डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे एनालाइज करता है कि क्या इसमें है डार्कनेस एरिया। तो सेलेक्ट करने के बाद में उसको आप देखेंगे तो इसे रिमूव कर देगा बहुत ही आसानी से, और बहुत बेहतरीन काम करता है। आप देखेंगे तो ये हमारा जो भी डार्कनेस एरिया था रिमूव हो गया। आप अगर इस इमेज में ध्यान देंगे तो यहाँ पे मेरे पास में 2 जगह डार्कनेस एरिया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे और उसके अलावा यहाँ पे, तो ये दोनों ही जगह को रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिमूव कर दिया इसने, और इसे आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली इस इमेज को शेयर कर सकते हैं या तो फिर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप रीमास्टर फीचर को अपने सैमसंग फ़ोन्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे 5th फीचर है हमारे पास में ऑब्जेक्ट इरेजर। ये बहुत बढ़िया काम करता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इमेज ले लीजिए, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है, सिंपली आपको उसको सेलेक्ट करना है। इसलिए आप जाइए एडिट पे जाने के बाद में यहाँ पे 3 डॉट जो दिखते हैं इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेजर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में जो भी आपका पिक्चर उसे एनालाइज करेगा, उसके बाद में जो भी आपके पास में चीज़ है जिसे हटाना चाहते हैं, जिसको भी है, यहाँ पे जैसे इस लड़की को हटाना है तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपली इसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे हम इसके चारों साइड से सर्कल कर लेते हैं, और आप जूम वगैरह करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सर्कल कर लिया, करने के बाद में जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको नीचे इरेज का ऑप्शन मिल रहा है, इरेज पे क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करते हो तो जादू देखेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो गया, और हमारे पास में सिंपली बीच है जहाँ पे बिल्कुल खाली बीच बचा हुआ है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट इरेजर, और यहाँ पे डन करते हो तो ये आपका इमेज जो भी है सेव हो जाएगा। ऊपर सेव पे क्लिक करिए और आपके फ़ोन में जो भी इमेज था उससे आपका जो भी ऑब्जेक्ट था रिमूव हो जाएगा। इस तरह काम करता है ऑब्जेक्ट इरेजर आपके फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर है हमारे कैमरा ऐप के अंदर ब्रश स्ट्रोक और जिप क्रिएशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने कैमरा ऐप के थ्रू ही बहुत सारे पिक्चर, मल्टीपल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप हमने कैमरा ऐप को ओपन कर लिया, उसमें यहाँ पे कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शटर बटन पर क्लिक करते हैं तो एक पिक्चर क्लिक होता है। लेकिन अगर इसे दबाकर आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे ब्रश शॉट आता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल पिक्चर्स आ जाएंगे। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको आप डायरेक्टली पिक्चर इस तरह से पिक्चर ले सकते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स आ जाएंगे। जिसको आप रखिए, जिसे आप डिलीट करना चाहें उसे आप डिलीट कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आप इसी थ्रू इसी तरीके से आप जिप भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, कैमरा ऐप के अंदर जाने के बाद में सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में जाने के बाद में स्वाइप शटर बटन 2 इस पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में यहाँ पे टेक ब्रश शॉट लिखा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्रिएट जिप पे। जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद में बैक आ जाने और आपका कैमरा ऐप खुल जाएगा। इसमें आप अगर शटर बटन को नीचे स्वाइप करते हो तो आप देखेंगे जिप क्रिएट हो जाएगा, और जिप को आप किसी भी को भी शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो इस तरह से काम करता है बहुत सारे कैमरा एप्लीकेशंस के अंदर जो फीचर थे हमने आपको बता दिया। बस ये था, चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो इस तरह देखा आपने ये सारे फीचर अगर आप कैमरा ऐप के अंदर यूज करते हो तो आपका डेली लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह है तो उसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप स्कैन करके टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर गाइस, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।